वांगचुक ने अपना भाई अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने जा करके पटके डाल दिए हैं भाई। नरेंद्र मोदी आ गया है भाई, अब आकर के घोषणा कर दी है और वांगचुक हाथ जोड़ रहा है इनके सामने। ठीक है, आपने मेरा बात को माना और भाई अब मैं जूस जास पिलाते हो भाई। बहुत दिन हो गया रे, बहुत तगड़ा काम किया छोरे ने। कानून बनवाओ, कानून जबरदस्त। वो कानून मोदी ने बोल दिया बनाएंगे। हम भी बोलते हैं इन चोर लुटेरे डकैतों को, मीर जाफर और जयचंदों को सीधी फांसी दे दो। भ्रष्टाचारी देशद्रोहियों को, गद्दारों को या आजीवन कारावास में डाल दो। ऐसी सजा लिख दो कि बना दो कानून कि ये कभी याद रखें इनकी पुश्तैनी जमीनें जायदाद भी नीलाम कर दो, इनकी कुर्की कर दो तुरंत। जो कमाया है वो तो है ही है, और जो बाप दादा के लाई के अंदर हिस्सा है ना, उसको भी छीन लो। क्यों? इनके बच्चों तक ऐश करते हैं, वो ही शामिल होते हैं। वो कई तो ईमानदार अफसर नहीं होते, उनके बीबी बच्चे भ्रष्टाचारी में डूब जाते हैं। ये अलग लाइन है भ्रष्टाचारी की, हमने इसको पकड़ा है और हम इनको देने के लिए नरेंद्र मोदी को हम भी देना चाहते हैं। हम अपना घर में धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं से हिंदुस्तान को जगाते रहेंगे और बोलते रहेंगे। और इन भ्रष्टाचारियों के साथ इन कहानियों को लो, रूह कांप जाएंगी। किसी की हत्याएं कैसे होती है, कैसे आत्महत्याएं होती हैं। जैसे ये नीट का पेपर आउट हुआ, इसमें ये बच्चे, इनके लिए भी नरेंद्र मोदी कुछ करने के लिए बोलेगा। वो भी परिवार को सहायता वो बोला तो गई, वो आनी नहीं, जिसके लिए हमने ज़मीन बेच दी, खून पसीना ये कर देते हैं, कोचिंग सेंटरों में भेजते हैं उनको, और क्या क्या ख्वाब देखते हैं, रोता बिलखता छोड़ जाते हैं परिवारों को। तो वो मरो मत यार, मरो मत और मारो मत, लड़ो, संघर्ष करो। जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। इसके ऊपर आओ, इसके लिए तो हम मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। यहाँ चार चार हत्याएं करवा ली लेकिन आत्महत्या नहीं की और दूसरे की हत्या नहीं की। आओ यार, इतिहास लेके आओ, हिंदुस्तान में मर्द हो यार। ये ऋषि महात्माओं का, ये संतों का देश है, वीर योद्धाओं का देश है, इस मिट्टी के रखवालों का देश है। ये मीर जाफर और जयचंदों का भी देश है, ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों का भी देश है, ये ड्रैकुलाओं का, कॉकरोचों का, ये पिस्सुओं का, खटमलों का भी देश है, ये जोंक का भी देश है। खून पी जाती है, पता भी नहीं लगती है, देह पर शरीर को मालूम ही नहीं लगने देती है। अगर ऐसे ही ये सब कॉकरोच और ये है ना, ये इसी में है, इन पार्टियों में ये देश को चूस करके खा जाते हैं और खोखला कर देते हैं, और पब्लिक को, जनता जनार्दन को पता तक नहीं लगता है अगर हमारे देश में क्या होना चाहिए था, क्या आज हिंदुस्तान कहाँ होता आज़ादी मिलते ही। और फिर क्या बेटों को नकार दिया यार, हमने किस पाड़े में चले गए, क्या हो गया यार। पाड़े में क्यों जाना था? हमारे को फर्स्ट ईमान सम्मान जो आज़ाद होते ही जो मिलना चाहिए था वो चाइना को मिला यार, हमारे को नहीं। फिर चाइना, फिर हमारे को भी हड़प लिया और पाकिस्तान से भी हड़पवा दिया, उसकी मदद में अमेरिका फिर खिलाफ और रूस पक्ष में हमारी ऐसी की तैसी कर दी इस पाकिस्तान ने। और इसको जीत के देते रहे, हारते रहे, टेबल पे बैठ करके ये राज करते रहे और उनको भाई मांग करके हिंदुस्तान के वोट लेते रहे। कर्म अच्छे भी करते रहे, खोटे भी करते रहे, हिंदुस्तान चलता रहा। लेकिन अब हिंदुस्तान ऐसे चलने नहीं देगा। ये जब नरेंद्र मोदी है, इसका नाम आरएसएस है। अब ये हिंदू मुसलमानों को एक होना ज़रूरी है। ये नकार दो इनकी, ये इंडिया गठबंधन में है ना इनकी राजनीति, नकार दो इसको। मैं बोल रहा हूँ नकार दो। इसके अंदर वही ये सब एक हो गए हैं। और हम तो ये देख रहे थे नए नए भी आके पार्टियां बन भी गई, बन करके खंडित भी होगी। अब फिर देश को बर्बाद करने के लिए अन्ना हजारे को वो केजरीवाल लेके आया था। ये नए, उधर लालू को देख लो, मुलायम सिंह की पार्टी को देख लो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को देख लो,
बाल ठाकरे की पार्टी को देख लो, ममता बनर्जी को देख लो, साउथ में वो देख लो, करुणानिधि के स्टालिन, वो क्या बोल हो रहे, क्या राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में, ये देख लो। और क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति चल रही है, और क्या नए विदेशों में हिंदुस्तान का नाम चल रहा है, क्या हिंदुस्तान की प्रगति और विकास चल रहा है। लेकिन युद्ध भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, नोटबंदी भी हुई थी, क्या क्या मुसीबतें हैं। ये युद्धों का जो ये अटकते होते हुए ये बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। सबको पता है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी बोलते हैं नरेंद्र मोदी तो ठीक है, अमित शाह तो मतलब मंत्रियों से संतरियों से लेकर के इनका देखो, इनके कोई इतने बड़े घोटाले नहीं है जो पहले हो चुके हैं, लूट लिया देश को, और लूटते तो ये सब हैं, ये कम नहीं है। ईमानदारी के अंदर तो कोई नहीं है राजनीति में ईमानदारी, तो फिर ये राजनीति में झंडे ढाने वाले भी तो मिले, गुण गाने वाले, लेकिन नीचे तक पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी की बहुत गलतियां हैं, लेकिन हिंदुस्तान को पहुंचाएगा, ये दिन रात ये मिशन के ऊपर है, ये पहुंचाएगा देश को, और देश इसको मानता है, झोली भर के वोट देता है। और अभी बोलने के लिए भी आ गया, और वही बोले जेपी नड्डा ये वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, फिर नरेंद्र मोदी को लिया है, पहले नरेंद्र मोदी बोला है, फिर इन्होंने गुनहगारों को पकड़ा है, जेल में बैठे हैं और अब सड़ेंगे भी, और आगे बढ़ने वाले, फिर उनके कानून, अब तक इनको क्या सज़ा, इनको तो सज़ा मिलेगी, अब कानून बनेंगे और उसके अंदर किसी को ना छोड़ा जाए। तो ये सब है नौकरी पेशा वाले जो बेल्टधारी हैं, कलमधारी हैं, रैंकधारी हैं, जिसको गवर्नमेंट गरीब जनता का खून पसीने का टीएडीए तनख्वाहों से पढ़ते हैं इनके बच्चे, लेकिन हमारे पेट को काट के खा जाते हैं। इनके संतोष नहीं है, कोठियाँ बंगले, स्विमिंग पूल बनाना, गाड़ियाँ, ज़मीनें खरीदना, प्लॉट खरीदना, और ये भैया आगे बढ़ने के लिए भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। नौकरी जिसको मिल गई समझो भ्रष्टाचार में डूब गया। ये हिंदुस्तान में हो गया, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50 लाख देख के जा रहा है, तो फिर वो जहर के इंजेक्शन ही लगाएंगे, क्या करेंगे, जनता को मारेंगे, बर्बाद करेंगे ये देश को, ये उल्टी गने करेंगे। इनको मालूम नहीं है, ये देश को मालूम नहीं है, इस देश के लिए कोई लड़ता है ना और इनको पकड़ता है ना। हम तो अपने सराहने फाइलें रखते हैं इनकी, ये सराहने फाइलें रख करके सोता हूँ, और फिर इस पे एक चद्दर डाल देता हूँ कि हमारी भी फाइलें इनको उठा के दिखाएं। नरेंद्र मोदी जी अगला नंबर फिर मेरा ही आएगी, धरना मैं ही दूँ। फिर हम देखते हैं कि हम भी सांडे की तरह हवा पर पी करके जंतर मंतर पे पड़े रहेंगे, नहीं सुनेगा तो वहाँ मर जाएंगे। तुमने तो मार ही दिया इस राजनीति ने, मेरे पे तो नेता है, और एक मेरा ब्रिगेडियर डीआईजी अनिल कामले है, एक वो कोर्स कमांडर कोयम्बटूर हीरो है। अब देखते हैं जीरो कौन बनता है, हीरो कौन बनता है। ये गद्दार मीर जाफर और जयचंद जीरो बनेंगे, और हिंदुस्तान का सच्चाई हीरो बनेगी, हीरोइन बनेगी, सच्चाई बनेगी। और ये हीरो बनते हैं ना, इनको जीरो बना देंगे। लेकिन इन फाइलों को लेना पड़ेगा, ये 4 फाइलें, 4 हत्याएँ करवा करके हम भी कमाई हैं, और ये देश के सामने में लेके आ रहा हूँ। चल रही है, एक प्रोसीजर में चल रही है। 3 देने के लिए पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, और रिश्वत तो दूंगा नहीं, रिश्वत तो मैंने इनको पकड़ लिया है। सब कोर्ट कचहरी थानों को मैं एक थाने का नाम बता दूं, सरेआम बोलता हूं, दिल्ली पुलिस क्या मांगती है, कितने मांगती है। इनके लेके किसी के बच्चे मरो और घर लुट जाओ, जैसे गंगा जी में जाते हैं ना, तो वो हमारे वो होते हैं जो पंडित होते हैं पुराने, गाँव में आते, बोला इतना रुपए देते हो, जवान मरो और बूढ़ा मरो, और बोला जी सुखी जीवन जी के गया और जो ना जी के गया वो फीस बराबर है। तो हमने वहाँ भी देखा, वहाँ भी हमारा बहुत गलत है, लेकिन यहाँ भी इनके पास भी गलत है। तो ये देश ही पूरा गलत है, ये देश ही देशद्रोही और गद्दारी में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचारी में डूबा हुआ है, मीर जाफर और जयचंदी में डूबा हुआ है। इस देश को सुधार लो, अभी ये लेकर के आओ, अभी
नहीं तो ऐसे ही धरने प्रदर्शन होंगे तब तुम बात मानोगे, तो फिर कुछ नहीं। जब तुम्हारे को तो श्रेय जब उस, अब श्रेय किसको जाएगा? अब वांगचुक को ही तो जाएगा। वांगचुक को ही तो तुमने ब्लेम लगाए थे, अब धो दिया वांगचुक को, धो दिया, इसको बना दिया हीरो। ये बांग्लादेश से नहीं मिला था, ये कश्मीर को हिंदुस्तान का हक नहीं मानता है। इसके धरने प्रदर्शन, इसके अनशन के अंदर कौन देशद्रोही गद्दार मीर जाफर और जयचंद नहीं आया? जो इंडिया को बोलते हैं, इंडिया को बोलते हैं, इंडिया को हम बोल रहे हैं। कश्मीर का कोई अधिकार नहीं है इंडिया का, ये तो पाकिस्तान का है। और ये लेह लद्दाख को भी बताते हैं, अक्साई चीन को भी बोलते हैं। और आज ये फिर बांग्लादेश में हिंदू जलते हैं, वहाँ जा कर के यूनेस के जफ्फी मारता है, तो ये भी हम जानते हैं। तो पर्यावरणविद है, अच्छा काम किया है, बाप एमएलए थे, लेकिन फिर चाइना से भी क्या बात होती है, गलबैया होती है, वो भी जानते हैं। फिर मेघा पाटकर ये सब आते आए, वो जो कॉकरोच है ना, कॉकरोच, वो केजरीवाल और फिर वो जेएनयू में कन्हैया ने डफली बजाई। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया का कोई पता नहीं लग रहा है। खालिद का नाम आ रहा है, कन्हैया का नहीं आ रहा है। वो हराम जाता, वो अभी पता नहीं लीडर बना है, जीतया है कि नहीं, वो कहाँ बिहार भग गया था, बेगूसराय में लठ भजवा रहा है। वो हमारा सेंटर है मोकामा घाट, वहाँ से आके वो कम नहीं है, वो इलाका भी कम नहीं है। और वो कन्हैया भी, उसको भी जनता ने टेक दिया। वो भी बहुत नरेंद्र मोदी के ऊपर चढ़ा था, और जो नरेंद्र मोदी पे चढ़ रहा है वो गलत है। और नरेंद्र मोदी ऐसा छांट है ना, पहले ना नहीं दिया, जब बोले ना धरती इसी पे टीके हलातेगा, तो अब हिंदुस्तान इसी पे टीका है, इसी के सिंगों पे। और ये गलत कहेगा तो गलत कहवाया जाएगा। नेहरू क्या कर गया, गांधी क्या कर गया, अब गांधी के समाधि पे जाकर के ये राहुल और ये वो देख रहे इनका, हे राम लिखा हुआ, और कैसे बोलिया गया, और क्या बोलिया गया। बोला गांधी ने कैसे सुभाष चंद्र बोस को कैसे आउट कर दिया, और किस पोलों पे आउट हुआ, और क्या देश किस में कौन नाम कमा गया, और खुद किसने हिंदुस्तान की फौज बनाई, देश का पहला प्रधानमंत्री बने, अपने सिक्के अपने बंदे ना चमड़े का सिक्का चलाया, चैलेंज किया, कहाँ हिटलर तक चले पहुँच गया, जापान तक पहुँच गया, साइबेरिया तक पहुँच गया, और फिर हिंदुस्तान में मोनी बाबा बन के मर गया कि फिर कोई पता ही नहीं लगने दिया इन्होंने। सारी उम्र सुभाष चंद्र बोस के डरते रहे, लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस के ये आदर्श आ गई। नरेंद्र मोदी है, विवेकानंद, ये शिकागो सम्मेलन, और ये जानते नहीं हो यार, इतिहास जानो, ये भगा तो दिया। अब ये नरेंद्र मोदी के लिए आ गए हैं और हिंदुस्तान को अब जगा दिया है। हिंदुस्तान में ये कीड़े मकोड़े, मच्छर, मलेरिया बोलने वाले, ये देश को अन्ना हजारे क्या सोच गया यार, ये अनार्किस्ट खुद को बोलने वाले, ड्रगी चर्सी हिंदुस्तान को बनाने वाले, क्लब खोलने वाले, डांस खोलने वाले, औरतों के कपड़े फाड़ने वाले, अब ये इनको ब्लेम लगा रहे रुमाली माल के इनके क्या किया है, और दिल्ली में मेरे साथ क्या किया है, हमारे साथ में, वो हम बताने के लिए वो फाइलें हैं, इनकी फाइलें चल रही हैं, इनके कारनामे, काले कारनामे सब आ जाएंगे सामने। लेकिन अभी नड्डा साहब और वो जूस पिला रहे हैं, वांगचुक को पट्टे डॉक्टरों ने भराए। भाई हमारी हॉस्पिटल में आए, वेदांता में है कि कहाँ है, मैडम भी आ गई है वांगचुक की, ये दूसरी पत्नी है, पहले वाली तो पता नहीं भाई किस बात पे इनका घरेलू मैटर है। ये मैडम है, वो भी हमने वहाँ भी देखा था, वो भी आई हुई है प्रोटोकॉल के अनुसार, साइन करवा लिए, हाथ जोड़ लिए, हाथ मिला लिए, हाथ जोड़ लिए, इन्होंने भी जोड़ लिए, वांगचुक ने भी जोड़ लिए। बढ़िया फैसला हो गया, इन बच्चों के लिए आगे ना हो। वांगचुक तो हाथ ही जोड़ जोड़ के बोल रहा है कि भाई सही हो गया और बंद कर दो ये ड्रामा, और ये पार्टियां है ना, अपने अपने बिलों में घुस जाओ,
कबड्डी में काका का कोई काम नहीं है। नरेंद्र मोदी का सामना करो। नरेंद्र मोदी का ये पब्लिक सामना करने नहीं देती। वो बोलती है तू तो विदेशों से इनसे व्यापार ले ले, बस काम देते। जनता काम मांग रही है, नरेंद्र मोदी काम के लिए मर रहा है। यहीं पर जो बनेगा यहीं से हम सप्लाई करेंगे। इजराइल भी दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी दे रहा है, कोई यूरेनियम दे रहा है। हमारे सैंक्शन लगा रहे थे, हमारे को जंग लगे, ये हथियार मिलते थे। आज हमारे को एक नंबर टेक्नोलॉजी मिलती है बनाने का, पूरा उसका प्रोसीजर। बोला भाई टमाटर दे रहा है तो टमाटर का पौधा भी साथ में चाहिए। हमने हमारे को ये नहीं है कि अब हम खरीदते ही रहेंगे, हम बड़ा करके भी बेचेंगे। तुम लड़ाइयाँ लड़ो और हम तुम्हारे को देंगे। हमारी तो एक लड़ाई होगी, तुम्हारी विश्व से लड़ाई है, हमारी एक लड़ाई है। वो मुलायम सिंह भी बोलता था, जॉर्ज फर्नांडिस भी बोलता था, लेकिन ये कांग्रेस कभी नहीं बोली। चाइना और हिंदुस्तान हमारे दुश्मन है, ये कभी नहीं बोले। बोलने वाले दूसरे, इनके वो बोल गए। जहाँ नाम कमाया उसका नाम आएगा, आएगा। लालू का नाम रेलवे को बनाने में आएगा तो रेल को लूटने में भी आएगा। फिर 1 करोड़ का 1 मिनट का 1 करोड़ इंटरव्यू का जमाना रो आज जीरो बन के बैठा है। आज देख लो उसके परिवार की हालत, इधर मुलायम सिंह के परिवार की हालत, उधर बाल ठाकरे की परिवार की हालत, सबकी हालत देख लो। कांग्रेस की हालत परिवारों की देख लो, सबकी। मतलब क्या हो गया, एक अमर अब्दुल्ला बचा है, उधर वो मायावती की हालत देख लो, और उधर जा करके ममता बनर्जी की हालत देख लो, और उधर स्टालिन के उनके वो सारा देख लो, हिंदुस्तान को देख लो यार। लेकिन अब जनता जनार्दन है, ये समझदार है और पढ़ी लिखी जनता होगी। अब कोई नोट भी बांटेगा तो वोट नहीं मिलेगा, दारू बांटेगा तो वोट नहीं मिलेगा, कंबल साड़ी बांटेगा तो वोट नहीं मिलेगा। खा लेंगे लेकिन वोट भी नहीं देंगे। वोट देंगे इंसान को, हैवान को नहीं देंगे। अब ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। अब ये सांप सपेरों का देश नहीं, ये कोई गड्ढे में जाने वाला हिंदुस्तान नहीं। ये सरहदों को नापेगा, ये सरहदों को मजबूत करेगा, ये सारे हथियार खुद बनाएगा, ये बेचेगा दुनिया को और लड़ेगा दुनिया से। सच्चाई पे लड़ेगा, ईमानदारी पे, भ्रष्टाचारी पे, देशद्रोही गद्दारी पे नहीं लड़ेगा। ये आर्यव्रत है, ये आर्यव्रत है, सनातन धर्म है इसका। और ये सब हमारे भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कोई 600 साल, कोई 500 600 साल, 700 800, कोई 1000 1500 1600 से नीचे नीचे धर्मों की। ये धर्म क्या मतलब हमारी है, वो हमारी शाखाएं होगी। वो वही मक्का मदीने में भी शंकर भगवान है, और फिर अल्लाह भी है, और फिर गुरु नानक भी है। बोले अरे पैर इधर करते, बोले मक्का ही घूम गई थी। वो सब एक से एक संत हैं, वो महात्मा हैं, उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। वो सब बनाते हैं, अपने पंथ बनाते हैं, पंथ संप्रदाय। भाई ये करोगे तो कृष्ण की अलग है, जैन बुद्ध सिख सब अलग अलग है। सब धर्मों को हमने पढ़ा, एक से एक धर्म हीरो धर्म है, हीरो। लेकिन जीरो बना देते हैं हम। ये इंसान, ये हैवान, ये बंदर, ये मंकी, ये भालू, ये कॉकरोच, ये एलिफेंट। देखते हो ना, कोई तो मस्त होके पीट रहा है, मस्त होके बोले मारो कितनी मारोगे, कोई बोले मरूंगा मारूंगा, कोई जामत बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। 84 लाख जोन घूम के आए तो ये बंदर काबू में आते। फिर वो सहानुभूति भी पब्लिक की हो जाती है, लेकिन ज़्यादा कदर करते हैं ना, तो दोनों की गलतियां हैं। पिट लिए लूट लिए ना, तो अब बैठ जाओ चुपचाप और अपने कर्म सुधार लो। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, ये पुलिस, दिल्ली पुलिस ठीक हो जाए, ये लोग बच्चे तो ठीक हो जाएंगे, कॉकरोचों को बिल में बांट देंगे। अब नहीं छोड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी नाम है, अमित शाह नाम है, ये डोभाल है, एस जयशंकर है, राजनाथ है, इसमें गडकरी भी इनकी मीटिंग हो जाएगी। भविष्य मत खराब करो परिवारों को, तुम बच्चे ही हो, माँ बापों को नहीं पता है कि किस हाथों में खेल रहे हो। वो हमने देखे हैं, हम समझ आते थे, हम हाथ जोड़ते थे मेरे भाई।
हम तुम्हारी लाइफ नहीं लेना चाहते, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अनमोल है ना। अरे हंसी खुशी देखो यार, इस दुनिया में आए हो, एक दुनिया रंग लगी लिए बात बात की है, इसके रंग इसके ढंग है, असली नकली को पहचानो। और फिर इस मिट्टी को आए हो ना, तो इस मिट्टी का कर्ज उगा के जाओ और अपने जान के जाओ, पहचान के जाओ, अपना उद्धार करके जाओ, लड़के सही में जाओ, गलत में मत जाओ, गलत में मत जाओ, भीगो मत, किसी के हाथों में मत भीगो। जीत होगी बस जिंदाबाद कर दो, उड़ जाओ, और आगे के लिए पुलिस भी सुधर जाओ, और ये कॉकरोच भी सुधर जाए, ये राजनीति पार्टियां सुधर जाए। लड़ना है वो मैदान में आओ, छाती खोल के आओ, जनता स्वीकार करेगी, नहीं तो लात मारेगी। ये जनता आती है, कुर्सी खाली करो। जब ये गलत करेगा नरेंद्र मोदी तो इनको भगा देंगे, दूसरे आए तो उनको भगाया, भाई एक बार उसको एक बार उसको। अच्छा करता रहेगा तो इंदिरा गांधी भी रही, नेहरू भी लंबे चले। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, आगे आने वाला दौर कुछ और होगा और होगा।